लाइफ में बुरी हैबिट बड़ी ही आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है। उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुछ भी नहीं करना पड़ता और उसके साथ रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और वहीं अच्छी हैबिट डेवलप करने के लिए आपको पैशन चाहिए होता है, मेहनत चाहिए होती है, बहुत सारा आपको एफर्ट चाहिए होता है, तब जाके एक अच्छी हैबिट आपके अंदर डेवलप होती है और उसके साथ रहना बहुत ही इजी और बहुत ही आसान होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और आज मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है नेगी बुक्स लवर। और आज मैं जिस बुक की लेसन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं उसका नाम है नो एक्सक्यूज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय ब्रेन टेरेसी के द्वारा लिखी गई। ये सच में ही वंडरफुल बुक है। मैंने इसे पढ़ के बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखा, तो आज मैं उन्हीं के द्वारा लिखी गई अच्छी अच्छी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ब्रेन ट्रेसी अपने करियर की शुरुआत उन्होंने एक छोटे से वर्कर के तौर पे करी थी और वहाँ पे करते करते वो रिपीटिशन पे इतने इरिटेट और अनसक्सेसफुल फील करते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, और सेम रूटीन फॉलो करते थे और जिससे कि उनके पास सेम रिजल्ट आते थे। एक जगह जाके सेम बस पकड़नी, तीन तीन बसें चेंज करनी और फिर उसके बाद ऑफिस में घंटों काम करना, फिर उसके बाद वहाँ से सेम रूटीन आना और वही खाना, सेम वही रहना, वही छोटे से अपार्टमेंट में, और बहुत सारी चीज़ें तकलीफ़ें फेस करते करते तब उन्होंने अपने आप को एक सुझाव दिया कि अगर मैं ऐसे ही करता रहूंगा तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, मेरे को कोई डिफरेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फिर उन्होंने फाइनली अपने आप से वादा करा कि मैं ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूं, कोई भी मेरी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता। उन्हीं उन्होंने अपने ऊपर काम करा और बहुत सारी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ हेल्प के ऊपर बुक्स पढ़ी और उसके ऊपर अपने ऊपर काम करा और तब जाके वो एक बेस्ट सेलर ऑथर बने, मोटिवेशनल स्पीकर बने और बहुत से बड़े बड़े इवेंट करते थे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी और एक बिजनेसमैन, सेल्समैन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी नॉलेज अपने ऊपर काम करा और अपने आप को एक सही इंसान बनाया और एक अच्छी फैमिली के साथ भी रहते हैं। तो उन्हीं के जो बुक्स है द्वारा लिखी गई, उन्हीं में से मैं कुछ लेसन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट। सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। सक्सेस यहाँ पे ब्रेन ट्रेसी बताते हैं कि जो भी हमें 20% जो सेल्स पर्सन होते हैं उनकी जो 80% रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो आपके 20% रिजल्ट से होता है। वो कि एक 80/20% रिजल्ट भी है, जो कि मैंने इसके ऊपर एक रिव्यू बना रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो, मैंने उसका लिंक आई बटन पे दे रखा है। तो इसमें यहाँ पर लेखक ये हमें बताते हैं कि किस तरह हमें अपने आप को क्लियर होना पड़ेगा कि हमें एक्चुअल में क्या चाहिए और क्यों चाहिए, और दूसरा कि हमें किस तरह हम उसके लिए सेक्रीफाई कर सकते हैं और हम कितना उसके लिए पे कर सकते हैं। जैसे कि सक्सेस एक ये नहीं कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ और अपना मील ऑर्डर करो और फिर उसे एंजॉय करो और बिल करो और चले जाओ। सक्सेस एक फूड कोर्ट की तरह है कि आपको पहले पे करना होगा किसी फूड कोर्ट पे जाके और अपना मील लेके फिर एंजॉय करना पड़ेगा। सक्सेस इस तरह होती है। यहाँ पे लेखक हमें एक अपने बहुत बड़े डेंटिस्ट के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपनी स्किल को डेवलप करके अपनी लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट करी है। उन्होंने जब वो अपने डेंटिस्ट का क्लिनिक था उनका, तो वो अपने डेंटिस्ट में टेक्नोलॉजी को फॉलो करते गए, अपनी स्किल को डेवलप करते गए। वो वहाँ से अमेरिका से लेके जापान गए। जापान में एक बहुत बड़े डेंटिस्ट थे, उनसे उन्होंने उस टेक्निकल नॉलेज को सीखा और फिर अपनी लाइफ में उस नॉलेज को उतारा और एक बहुत बड़े सक्सेसफुल डेंटिस्ट बने अमेरिका में। और उन्होंने अपने बहुत सारे लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाया, नाम कमाया, फेम कमाया और बहुत ही सक्सेसफुल रहे। उसी तरह यहाँ पे लेखक बताते हैं कि हमें अपनी स्किल पे, अपने टैलेंट पे काम करना होगा, अपने आप को एक्सपर्ट से सीखना होगा कि किस तरह अगर जो भी चाहिए हमें लाइफ में उन उन पर्सनों से हमें सीखना होगा, उन एक्सपर्टों से हमें सीखना होगा जो ऑलरेडी उस काम को कर रहे हैं और कर चुके हैं। चाहे हमें बुक्स के थ्रू पढ़ना हो, चाहे पॉडकास्ट, चाहे कुछ भी करके हमें उनसे सीखना होगा। दूसरा पॉइंट आता है सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
में ये बताते हैं लेखक कि हमें हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें हर लाइफ के एक छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है। बट जब हम छोटे होते हैं, बहुत ही हमें इतनी समझ नहीं होती है, तो उस टाइम उस दौरान हमारे पेरेंट्स, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे हमें बताते हैं कि ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसे खाना खाना चाहिए, वहाँ ये करना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए, वो नहीं चाहिए। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमें अपनी लाइफ के पूरी लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। जो भी हम गलत करते हैं, जो चाहे कुछ भी हम सही करते हैं या कुछ भी अच्छा भला जो भी करते हैं, उस सब के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। चाहे अगर आज आपकी हेल्थ खराब है तो इसका मतलब आप अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं है, आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं तो आप अपनी लाइफ के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप अपने आप को उस कैपेबल नहीं बना पा रहे हो कि मैं अपने फाइनेंशियली की ग्रो कैसे कर पाऊँ। अगर आप ये सोचते हैं कि तो हर चीज़ों में आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, 100% आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे किसी भी चीज़ में हो। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और अपने आप को प्रूव करके दिखाएं कि आई एम द ग्रेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड और मैं बहुत ही अच्छा हूँ। तीसरा पॉइंट आता है सेल्फ डिसिप्लिन विद वर्क। हमें अपने वर्क में 80/20% का रेशो फॉलो करना चाहिए और उसको अपनी लाइफ में उतारना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में जो भी वर्क करते हैं हमें उससे पहले एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और उसके लिए मैं कितना क्लियर हूँ। और मुझे उन सभी चीज़ों से दूर होना पड़ेगा, उन सभी नोटिफिकेशनों से, उन्हीं सभी सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा और उन्हीं उन्हीं लोगों से दूर होना पड़ेगा जो ज़्यादा चिट चैट करते हैं या गॉसिप करते हैं, क्योंकि यही लोग आपकी लाइफ को बर्बाद करने में जिम्मेदार हैं और यही लोग आपकी प्रॉब्लम के सबसे बड़े एक्सक्यूज हैं। यही लोग आपकी लाइफ में जो ग्रो हो रही होगी वो भी नहीं होने देंगे। यहाँ पर लेखक हमें बताते हैं कि हमें एक चीज़ और है कि हमें लाइफ में किसी भी चीज़ पे एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए, किसी भी चीज़ पे एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर एक्सक्यूज़ देते हैं तो आप अपने आप को बहाने दे रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो हर चीज़ आपको अपने ऊपर देख के करना पड़ेगा कि हर चीज़ का सॉल्यूशन है इस दुनिया में। बट अगर आपका माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए और आपका दिमाग खुला और ओपन माइंडेड होना चाहिए। इसी तरह लेखक हमें बताते हैं कि हमें वर्क प्लेस में ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हमें अपनी ग्रोथ पे फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और उन टास्क को पूरा करना चाहिए जो आज ज़रूरी है, जो आने वाले हफ्ते में ज़रूरी है, जो आने वाले मंथ में ज़रूरी है, जो आने वाले ईयर में ज़रूरी है, जो कि मेरी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। उन सभी टास्कों पे हमें पहले से तैयार होना चाहिए और उसके लिए जितना भी अटेंशन, जितनी भी सेक्रीफाइसेस हमें चाहिए उस पर फोकस करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको इस बुक से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रो करा होगा। तो अगर आपको इस बुक को बाय करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। आई नो इस टाइम अभी आपको ये बुक मेरे ख्याल से अमेजोन पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट फिर भी आप इसे चेक कर सकते हो। बट अगर आपको किंडल वर्जन आपके पास है, मोबाइल में ऐप है, तो वहाँ पे भी आप इसे बाय कर सकते हो या फिर ऑडियो में कुछ भी ऑडियो बुक सुन सकते हो इससे रिलेटेड। बट मैं एंड ऑफ द एंड यही कहना चाहता हूँ कि आपको इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपको इसमें बहुत सी सारी चीज़ें सीखने को, समझने को मिलेगी। मैं आशा करता हूँ आप यूं ही खुश रहेंगे और आप यूं ही सेफ रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हर हफ्ते मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर आपने मुझे अभी तक टिकटॉक पे, पॉडकास्ट पे और सोशल मीडिया पे कहीं पे फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ जाओ, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।